वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो नए साल की शुरुआत हमने की गणपति बापा के साथ। ये लास्ट नाइट यानी 31st की नाइट का वीडियो है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। साथ ही मैंने बनाया था गाजर का हलवा, क्योंकि ठंडी में पहला गाजर का हलवा तो बनता है, तो इस साल मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है। वैसे हर साल 1 से 2 बार बना ही लेती हूँ, तो इस बार मैं है ना कद्दूकस नहीं करने वाली हूँ। ये जो चॉपिंग आता है, ग्राइंडर कह लीजिए, चॉपिंग कह लीजिए, उसी से करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सो मैं देखिए यहाँ पर है ना कद्दूकस करनी मतलब छिलके उतार रही हूँ उसके गाजर के। और जानवी बोल रही थी कि मुझे करना है, तो अच्छे से वो भी मेहनत कर रही थी और बहुत हैप्पी थी कि मम्मा मुझसे हो रहा है। और आज तो चीनी मीनी लग रही थी, क्यूट सी। सो आज मैं खाली गाजर का हलवा और कुछ सिंपली बनाने वाली थी खाने में 31st की नाइट को, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी छोटी पार्टी थी। फर्स्ट टाइम किया था सबने मिलकर। सो फर्स्ट वो भी था, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत घर से भी खा के ही जाएंगे। सो जानवी ट्राई कर रही थी, उससे नहीं हुआ, थोड़ी ताकत तो लगती है। सो मैं कर रही हूँ उससे ग्राइंड। उसके बाद मैंने देखी ग्राइंड करने के बाद तुरंत उसमें शक्कर और थोड़ा सा घी डालकर कुकर की 3-4 सीटियाँ बजा ली थी। देखिए इतना अभी भी गर्म है, जस्ट खोल के मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो ये बहुत बढ़िया मेल्ट हो गया और कैसे टूटी फ्रूटी जैसा दिख रहा है ना। तो ये भी काम आ गया। वैसे बहुत वीडियोस अभी वायरल है कि कद्दूकस किए बिना बड़े बड़े कटिंग करके भी कुकर में डाल दो, तो सीरियसली होता है। सो ये भी सक्सेस हुआ। और इसके बाद देखिए गाजर का हलवा बनने के बाद अचानक से फ़ोन आया चाचा चाची के घर से कि यहीं पर आइए डिनर के लिए। तो यहाँ जानवी को ना छाले पड़े हैं मुंह में, सो वो तो स्पाइसी कुछ खा नहीं सकेगी, तो उसके लिए लिया था एक पेस्ट्री। और यहाँ मयूर इंतज़ार कर रहे थोड़ा सा पनीर का लेने के लिए चाइनीज़ की दुकान में। सो बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा था, तो जानवी के लिए लिया आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद घर पे चले गए, तो देखिए हमारी जानवी खा रही है पेस्ट्री और पनीर मंचूरियन एंड चाइनीज़ वगैरह था। सो जानवी तो नहीं खाती थी, बाकी सब खा के बैठे थे और हम तीनों बाकी थे। सो खाने के बाद आ गए सोसाइटी में करीब 11:45 के आजू बाजू। और तभी बस अभी केक कटिंग होने वाला था, तो 5 मिनट, 5 नहीं 10 1 मिनट होते हैं ना लास्ट के, तो 30 सेकेंड कुछ बाकी थे और सब बलून क्रैक करने स्टार्ट कर दिए थे। और उसके बाद 12 बजे केक कटिंग होने वाला था। वैसे तो नया साल ये हमारा नहीं होता है, बट छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना बनता ही है। सो देखिए यहाँ पर जानवी भी बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको बलून नहीं मिला सा। तो पापा के साथ के पापा मुझे भी बलून उतार के दो, और ये तो हाइट पे रखा था, तो सब लटक लटक के बलून वगैरह तोड़ रहे थे। सो बलून वगैरह टूटने के बाद देखिए इसी सोसाइटी में मैं रहती हूँ, बट हम लोग ए विंग में रहते और ये थोड़ा अंदर की साइड था। सो यहाँ बलून जानवी को भी दे दिया, डर डर के फोड़ रही और पटाखे फूटने शुरू हो गए। तो फाइनली न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, सोसाइटी में पटाखे भी फूटे हैं और जानवी को भी बलून मिल गया था फोड़ने के लिए। तो कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लगता है। बस हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में यही सब होता है कि पास्ट को याद न करे और फ्यूचर की चिंता न करे, प्रेजेंट में सारी ही मोमेंट एंजॉय करते जाए। और फाइनली जानवी ने चाबी से बलून फोड़ा और हो गई खुश। एक झलक तो मेरी भी बनती है कि मैं भी इस वीडियो में हूँ। सो वीडियो वगैरह बनाने के बाद जानवी को मैं बुला रही थी और हमारी शर्मीली आय हाय कितनी क्यूट लग रही है। देन दूसरे दिन मॉर्निंग में मैंने मंदिर की कर लिए पूजा पाठ, गाजर का हलवा और दूध का भोग सबको धर दिया है, भगवान को नहला के बिठा दिया है मंदिर में। और उसके बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं करने वाली थी ठाकुर जी का श्रृंगार। तो देखिए अचानक नहीं, ऑलरेडी फिक्स था मंदिर जाना, क्योंकि न्यू ईयर के फर्स्ट दिन मुझे अच्छा लगता है मंदिर जाना और हम लोग डिसाइड भी करते हैं। तो खोड़ियार मंदिर जाने वाले थे, तो वहाँ पर लापसी का भोग धरा जाता है, तो मयूर ने कहा घर पे ही बना लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने पानी गर्म कर लिया था, बहुत थोड़ा सा पानी लेना है। वैसे जाड़े आटे का मतलब दरदरा आटा होता है ना, उसका बनाया जाता है, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल रोटी का आटा था, उसी से मैं बनाऊंगी। लापसी आटे से ही बनती है, गेहूं के आटे से। तो यहाँ पर देखिए हमारा गुड़ भी मेल्ट हो गया है, उसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी घी। आप ज़्यादा बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग देख के, मैं तो थोड़ा सा ही बनाने वाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाकर कैसे होता है ये प्रसाद जब हम धरते हैं ना, तो मंदिर से आने के घर नहीं लाना होता है, वहीं पर पूरा करना होता है, फिनिश करके आना होता है। तो देखिए घी भी थोड़ा सा गर्म हो गया था और उसमें मैंने डाल दिया है
आटा, हमें इसे चम्मच से बिल्कुल नहीं चलाना है। हमारा जो रोटी बेलने वाला वो बेलन होता है ना, उसी से इसे चलाना होता है। और आटे को हमने बिल्कुल भी सेका नहीं था, क्योंकि प्रसादी का जो लापसी बनती है ना, उसे 2 बार गैस पर नहीं चढ़ाया जाता है। और गुड़, पानी और घी इतना ऑलरेडी गर्म था ना, रहता है कि ऑटोमेटिकली आटा अच्छे से सीख जाता है। तो इसे मैंने करीब 1 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छे से स्टीम पर भी पक जाए। और गैस हमें एकदम लो फ्लेम पे ही रखना है। तो देखिए यहाँ हमारा लापसी बन के रेडी है। छोटा छोटा बना है, अगर दरदरा आटा होता तो और भी छोटा बनता, बट बस ऐसे ही लापसी होती है। तो लापसी को मैं अभी निकाल लूँगी एक डब्बे पे। स्टील के डब्बे में निकालना है, प्लास्टिक में मत निकालना, क्योंकि प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट नहीं, वैसे भी प्लास्टिक के बर्तन हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। आप चाहे तो इसमें ठंडा कर दीजिए, बट मैंने स्टील के डब्बे में निकाला, क्योंकि इस पर मैं डालूँगी अभी पिसा हुआ थोड़ा सा शक्कर। आप चाहे तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, बट शक्कर डाले तो अच्छा लगता है। और ऊपर से गरम गरम में मैंने डाल दिया है घी, क्योंकि घी तो हमने ऑलरेडी डाला है, बट ऐसे डालने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बस ये हमारा ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। अब कर लेती हूँ पैक। सो ये बैग है ना, मैं अभी लेके आई थी, मतलब मुंबई गई थी तभी। सो यहाँ पर देखिए, फूल मेरे घर पे अलग अलग कलर के गुलाब के थे, तो मैंने वो कुछ फूल ले लिए। ये बैग की जो बात करूँ, ये मुझे आई है सिर्फ 50 रुपये में, बट बहुत बढ़िया है। इसके 2 जिप भी है, और देखिए अंदर भी फॉइलिंग के, और मेन बात तो वॉशेबल है। सो देखिए यहाँ मैंने भर ली है लापसी, एक पानी की बॉटल, क्योंकि प्रसाद खाने के बाद पानी की बॉटल की तो ज़रूरत पड़ेगी। और ये ले लिए है भगवान के लिए फूल, एक श्रीफल। बस इसी तरह से मैंने घर से ही सारी तैयारियाँ कर ली है, और बैग हो गई है हमारी पैक। तो अब ये सब करने के बाद मैं कर लेती हूँ जानवी की तैयारी, और मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ। सो तैयार होने के बाद ये है आज का मेरा लुक। और ये मैंने नई पर्स ली है, बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और सस्ते में, आपको पता है मैं कभी भी सस्ता वाला ही लोकल मार्केट से लेती हूँ। तो जानवी की बैग थी, इसके लिए बोल रही है मम्मा मैं ही मेरी बैग पकड़ूंगी। सो यहाँ पर देखिए वो भी तैयार हो गई है, और मयूर कर रहे हैं डोर लॉक। तो बस अब हम नीचे जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हमारे घर से करीब 15 से 20 मिनट व्हीकल पे जाने पर लगता है, मतलब बाइक एक्टिवा पर जाने के लिए, गाड़ी से जाने के लिए 15 से 20 मिनट लगता है हमारे घर से। सो हम लोग बस अब नहीं, 30 मिनट्स तो लगते ही है आई थिंक। तो यहाँ पर एक लुक ले रही थी, अच्छा लगता है ना, मतलब फुल फैमिली फर्स्ट डे मॉर्निंग में जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम लोग निकल गए हैं दर्शन करने के लिए घर से, और हमारे चाचा चाची भी आने वाले थे, सो वो भी आगे हो गए हैं। देखिए हम लोग फाइनली पहुंच गए श्री खोडियार मंदिर, दहिसर ईस्ट, नहीं सॉरी दहिसर वेस्ट। दर्शन वगैरह करने के बाद एक लुक ले रही हूँ सभी का। तो यहाँ मेरे चाचा चाची, मैं, मयूर और जानवी, हम लोग खाली 5 लोग आए थे। बस यहाँ से निकल कर करेंगे गणपति बापा का दर्शन, और चले जाएंगे घर पे। अब मैं मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट शाम को। तो श्रृंगार वगैरह हो गया, मन जैसी शुरुआत भगवान के दर्शन से नए साल की है, बस इसी तरह से हमारे लड्डू बाबू, राधिका प्यारी सभी को खुशी दे। और ये मैंने जो नए सेट अभी नाथद्वारा से लेके आई हूँ, अष्ट सखियाँ, श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी की छवि, उसके बाद कुछ खेल खिलौने जो ठाकुर जी के लिए मैं लेके आई थी, बट अभी तक मैंने उनको धरे नहीं थे, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी नए साल पर नए खिलौने से उनको खुशी दूँ, क्योंकि होता है ना नए साल में नए नए खिलौने। सो उसी से सारा श्रृंगार किया है, और आज नए कपड़े भी धरे हैं, जो कि ठाकुर जी के लिए एक तो हमारी ननंद लेके आई थी हरिद्वार से, और एक मैंने आज राधा रानी के लिए लिया है। तो मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हाँ, हैप्पी न्यू ईयर।